सेल्स जीवन के बेसिक यूनिट्स होते हैं, हम ये जानते हैं। और अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि ट्री कॉर्क में देखे गए सेल्स कैसे डिस्कवर हुए और ये बायोलॉजी की दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण खोज थी। अब समय आ गया है ये देखने का कि सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं। इसके लिए हम प्याज के छिलके को स्पेसिमेन के तौर पर लेंगे, लेकिन यहाँ प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हम जरूरी चीजों को इकट्ठा करते हैं। हमें जरूरत होगी एक माइक्रोस्कोप, एक स्लाइड, कवर स्लिप, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर और फोर्सेप्स की। हम और कुछ भूले तो नहीं? खैर, सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिमेन है वो है प्याज का छिलका। अब हम जब जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ तैयार हो चुके हैं, चलिए प्याज के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हुए इस दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। पहले हम प्याज के छिलके को लेते हैं और फोर्सेप्स की मदद से पतली लाइनिंग को अंदरूनी सरफेस से अलग करते हैं। इसे स्लाइड पर रखने से पहले पानी की एक बूंद उस पर डालें और फिर प्याज के छिलके को उस पर रख दें। हमें छिलके और यहाँ तक कि स्लाइड को भी अपनी उंगलियों से छूना नहीं है। फिर हम 2 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन को इस स्पेसिमेन में क्यों ऐड किया गया है? हमने ऐसा किया ताकि हम सेल के सभी पार्ट्स को साफ साफ देख सकें। इसके बिना उनकी स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि वे ट्रांसपेरेंट होते हैं और अलग अलग भागों के बीच में अंतर पता करना भी मुश्किल होता है। अब हम कवर स्लिप को इस तरह से रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि स्लाइड पर कोई एयर बबल्स ना बने। अब हमारी स्लाइड तैयार है। स्लाइड के साथ माइक्रोस्कोप को सेटअप करने के इस पूरे प्रोसेस को माउंटिंग कहते हैं। ये देखना भी जरूरी है कि माइक्रोस्कोप के मिरर पर सही मात्रा में लाइट पड़ रही है। क्या अब हम इसे ऑब्जर्व करें? ये हमने शुरू किया। वाओ, क्या ये जबरदस्त नहीं दिखता है? अब इन्हें स्टडी करने से पहले मुझे एक बात बताइए, प्लांट और एनिमल सेल क्या एक जैसे दिखते हैं? क्या उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं या दोनों प्रकार कुछ अलग हैं? खैर, प्लांट और एनिमल सेल थोड़ा अलग होते हैं। जब एक इंसान के गाल से सेल को एक रुई के साथ लेके माइक्रोस्कोप के नीचे माउंट किया जाता है, मिलते जुलते लेकिन बिल्कुल सेम सेल्स नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ ये मोटे अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो हर एक सेल को अलग दिखाते हैं। फिर हमारे पास ये छोटे डार्क स्पॉट्स बिखरे हुए हैं चारों तरफ। इसके अलावा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका रंग काफी गहरा है। क्या आपको पता है ये क्या है? खैर, ये सेल के हिस्से हैं। चलिए हम अगले वीडियो में हर एक से परिचित होते हैं।